हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 16 जुलाई से स्टार्ट है। ठीक है, 19,838 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई थी, उसका एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है। उसी के लिए इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यानी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है ना। वीडियो 2 पार्ट में हो सकता है, ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद हम बताएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, तो इसको जो है ज़रूर से ज़रूर देख कर जाइएगा। यहाँ से प्रश्न जो है डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। चैप्टर वाइज इसमें दिया गया है। पहला है संवैधानिक विकास एवं विशेषताएँ। ठीक है, यहाँ से प्रश्न देखने को हर एक बार मिलता है और मिलेगा, तो वीडियो को जो है पूरा देख कर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? ये विश्व में सर्वप्रथम किस देश में लिखित संविधान लागू हुआ था? ये देखिए, बिहार पुलिस फायरमैन कांस्टेबल में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, ये पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो आपका राइट जवाब देखेंगे तो अमेरिका में लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। जबकि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान पूछेगा, ये भारत का संविधान है, जिसे जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संप्रभु कौन हैं? तो भारत के संप्रभु कौन हो जाएंगे? ये भारत के लोग हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। ये बिहार पुलिस मद्य निषेध 2022 में पूछा गया था प्रश्न। चलिए, भारत के संप्रभु जो हैं भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान सभी स्रोतों का आधार है। भारत में संप्रभु से तात्पर्य है सर्वोच्च सत्ता से है, अर्थात भारतीय जनता को अपने प्रत्येक मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च अधिकार है। भारतीय संविधान में जनता ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो आपका हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ये अवर निरीक्षक यानी दरोगा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग इसका आंसर देखेंगे। व्याख्या दिया गया है, भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका संविधान के एकात्मक स्वरूप का लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान के संघात्मक व एकात्मक लक्षण जो है निम्नलिखित है। पहला है संघात्मक लक्षण में संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका और चौथा है दोहरी नागरिकता। बाकी ये एकात्मक लक्षण में देखेंगे तो एकल नागरिकता, एक ही संविधान, केंद्र को राज्यों की सीमा में परिवर्तन का अधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, संकट काल में राज्यों के अधिकार का निम्नीकरण इत्यादि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, यानी भाग कितने हैं? भाग भारतीय संविधान में कुल जो है आपके 22 भाग हैं। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं एवं 395 अनुच्छेद है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, भारत का संविधान किसी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा संविधान है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछता है, बार बार पूछता है ये प्रश्न, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनको जो है भारतीय संविधान का जनक यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो आपका राइट जवाब देखेंगे तो कानूनी रूप का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन है, इसमें कानूनी न्याय का जो है वर्णन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है पूछा है? इसका राइट जवाब देखेंगे तो रेलवे शामिल है, रक्षा भी शामिल है। ठीक है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी जो है आपका केंद्र सूची का विषय है। स्थानीय शासन जो है ये केंद्र सूची का विषय नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची इत्यादि हैं। किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, बाकी राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं, यानी केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। संविधान के लागू होने के समय 97 विषय इसमें शामिल थे, ठीक है, संघ सूची में। वर्तमान में 100 विषय हैं संघ सूची में, जैसे रेलवे, रक्षा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, जनगणना, ये सभी जो है संघ सूची का विषय है। स्थानीय शासन जो है राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? देखिए ये प्रश्न 2 बार आ गया ना, ये प्रश्न फायरमैन में पूछा था और ये कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है। ये आपका हो जाएगा यूएसए, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन में बदलाव है। तो यूएसए तो अमेरिका का ही इंग्लिश नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, यूएसए का है सर्वप्रथम लिखित संविधान। इसे जो है 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। यूएसए विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश है, याद रखेंगे। इसमें मूल रूप से 7 अनुच्छेद हैं। यूएसए में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता जो है आपका नहीं है? तो आपका राइट जवाब देखिएगा तो सी ऑप्शन, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि प्रतिबद्ध न्यायपालिका संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है एवं न्यायपालिका संविधान की संरक्षक भी है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, यानी गलत है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, ये गलत दिया गया है, केवल जो है 1 ही बार संशोधन किया गया है, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे तो प्रस्तावना में अभी तक मात्र 1 बार ही संशोधन किया गया है, अभी हमने बताया था, इसीलिए कथन डी जो है गलत दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, याद रखेंगे, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, माइंड में बैठ जाएगा। तो अभी 30 दिन एग्ज़ाम है, 30 दिन अगर इसको रिवाइज कर लेते हैं 2-3 बार तो वहाँ जो है पॉलिटी का प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे 10 नंबर सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आप सभी को पता होगा, अभी हमने बताया उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना भी बोलते हैं, ठीक है, प्रस्तावना भी इसको बोला जाता है। चलिए यहाँ से व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में मूल दर्शन और राजनीतिक और धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है, जो हमारे संविधान का आधार है। संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये लाइन। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32, याद रखेंगे, आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ऐसे पूछेगा किसने कहा है तो ठाकुर, ये हो जाएगा पंडित ठाकुर दास भार्गव, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछेगा तो आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया था? ये 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन।
इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसका व्याख्या देखेंगे तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूर्ण किया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो हमने अभी बताया एक अलिखित संविधान, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका व्याख्या देखेंगे तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के संविधान का स्रोत है। यह संघीय सरकार की स्थापना करता है। यह संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान लिखित है, ठीक है। कौन सा कथन सही है? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देख लीजिए, छोटा कर देते हैं। भारत का संविधान जो है पहला लिखित है, अभी हमने बताया, और संघीय है, एकात्मक नहीं है और परंपराओं पर आधारित नहीं है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो 1 और 2 सही है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, अभी हमने जाना था। साथ ही इसमें संघात्मक शासन की व्यवस्था की भी विशेषताएं मौजूद है। लेकिन वही दूसरी तरफ राज्यपालों की नियुक्ति, आपातकाल संबंधित प्रावधान आदि एकात्मक शासन व्यवस्था का भी विशेषताएं मौजूद है। इस प्रकार भारतीय संविधान मूलतः संघीय है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित किया गया। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। आप सभी को पता होगा भारत एक डैश राष्ट्र है। तो भारत कैसा राष्ट्र है? कि आपका पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। यहाँ पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है। भारत का संविधान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान जो है आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को, याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस, ठीक है, के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1934 में S.N. रॉय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा था। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, दूसरा चैप्टर हमारा है भारतीय संविधान के स्रोत। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे, तो याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। 16 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकृत किए गए हैं? तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन एवं USA से, ठीक है। संसदीय लोकतंत्र कहाँ से लिया गया है? तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं, भारत का संविधान हमारे देश में लोकतंत्र की रीढ़ है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत निम्न हैं।
आइए देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, तो धैर्यपूर्वक वीडियो को 3-4 बार देख लेंगे तो आपका एग्जाम में पॉलिटी का प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए, और सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। चलिए, दिया गया है प्रावधान और स्रोत। तो आइए, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका से जो है आपका प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचन मंडल, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, याद रखिएगा। बाकी ब्रिटिश संविधान यानी ब्रिटेन के संविधान से। तो सरकार का संसदीय स्वरूप और एकल नागरिकता, ये दोनों लिए गए हैं। बाकी कनाडा से लिया गया है संघीय प्रणाली, और आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP लिए गए हैं, ठीक है, यानी याद रखेंगे, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रविष्टियाँ वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो आपका हो जाएगा आइवर जेनिंग्स ने परिभाषित किया है, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। तो भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में आइवर जेनिंग्स ने परिभाषित किया है। इन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का विशालतम संविधान भी कहा था। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मिलान करना है हम लोगों को। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, तो ये हमने अभी पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना। चलिए मिलान करते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। बाकी संसदीय स्वरूप जो है ब्रिटेन के संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा के संविधान से। यानी ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। सी ऑप्शन में दिया गया है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर ये मिलान हम लोग बता ही दिए। चलिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। ये अभी हमने बताया था, अमेरिकी संविधान से। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा अगर पूछेगा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भारत के संविधान निर्माण में अमेरिका के संविधान के लिए कुछ अन्य प्रावधान यानी क्या क्या और लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। तो मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग जो चलाया जाता है वो लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति को लिया गया है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जजिकल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के संविधान से, ठीक है। USSR नहीं होगा, यूनाइटेड किंगडम नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाए जाने की विधि आदि को भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अभी हमने ऊपर भी बताया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग जो है तीसरा चैप्टर जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज से प्रश्न जो है आए हुए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, ये बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि आपका हो जाएगा राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। व्याख्या देखेंगे तो भारत के संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद से 1 से लेकर 4 तक है में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, और अनुच्छेद 1 के अनुसार ही भारत राज्यों का संघ है उसको कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है। तो झारखंड जो है आपका 28वां राज्य है, ये बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए
आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यह पहले बिहार राज्य का ही हिस्सा था। यह 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी जो है, झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो आपका हो जाएगा दादर नगर हवेली, यानी केंद्र शासित प्रदेश पूछा था, ये दादर नगर हवेली हो जाएगा। बाकी ये सभी तो भारतीय राज्य हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। दादर नगर हवेली भारत का संघीय क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8वां व 9वां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। ठीक है, जो कि 9 नहीं है, अब कि 8 ही हैं, जिसे अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 की निरस्ती करने के उपरांत बनाया गया। उल्लेखनीय है कि दमन और दीव और दादर नगर हवेली के विलय हो जाने के पश्चात केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 8 हो गई है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, संघात्मक सरकार में क्या होता है? ये आपका हो जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। इसका व्याख्या देखेंगे तो संघात्मक सरकार में संविधान का लिखित होना आवश्यक है। यह दोहरी नागरिकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। दोहरी नागरिकता के सिद्धांत पर आधारित होता है तथा शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्य यानी प्रांतीय सरकारों के मध्य होता है। संघात्मक सरकार ही द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था करती है। संघात्मक शासन में विषयों का स्पष्ट विभाजन होता है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्रीय सरकार के पास तथा कम महत्व या राज्य से संबंधित विषय राज्य सरकार के पास होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में नगर न्यायपालिका स्वतंत्र तथा सर्वोच्च होती है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था वो कौन सा था? तो आपका भाषाई आधार पर किया गया था। ऑप्शन देखिएगा तो ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः भाषाई आधार पर किया गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनेंगे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग लगी। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करना पड़ा। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? ये आपका समवर्ती सूची में, यानी केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। चलिए व्याख्या देखेंगे तो संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून समवर्ती सूची में आते हैं। भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को 7वीं अनुसूची में के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। सभी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत एक है तो भारत जो है आप सभी को पता होगा, ऊपर मैंने बताया ही था, राज्यों का एक संघ है। देखिए ये प्रश्न दरोगा में पूछा था, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी छाप दिया है। चलिए यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को जो है पूरा अंत तक बने रहिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है कहा गया है, जिसमें किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति जो है नहीं है। नेक्स्ट है, संघवाद का अर्थ है, तो संघवाद का अर्थ क्या हो जाएगा? तो संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए संघवाद का अर्थ संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण है। संघवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फ्यूडस से हुई है, जिसका अर्थ एक प्रकार का समझौता होता है। यह सरकारों के बीच सत्ता साझा करने और उनके संबंधित क्षेत्रों का नियंत्रित करने हेतु एक समझौता है। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें
देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद है। पहला केंद्रीय स्तर, दूसरा स्थानीय स्तर या राज्य स्तर। ठीक है, भारत की स्थिति में संघवाद का स्थानीय, केंद्रीय और राज्यों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से। अब अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे निश्चित तौर पर 3 से 4 प्रश्न अनुच्छेद और अनुसूचियाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 29 नंबर सवाल। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है? तो आपका आर्टिकल 226 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय यानी 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, बाकी अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का प्रावधान है। बाकी 224 में दिया गया है उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 275। चलिए व्याख्या देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिए जाने का प्रावधान उल्लेखित है। केंद्र सरकार द्वारा संसद द्वारा अनुमोदित दी गई ऐसी अनुदान राशि भारत की संचित निधि पर भारित होगी। अनुच्छेद 275 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर से संबंधित है। अनुच्छेद 277 का संबंध जमा पूंजी से है। अनुच्छेद 278 के 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? यह आपका हो जाएगा आर्टिकल 228। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में अंतरण या स्थानांतरण से संबंधित है। इस प्रावधान के अनुसार किसी अधीनस्थ न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित कोई मामला लंबित हो तो ऐसे मामले को उच्च न्यायालय अपने पास स्थानांतरित कर लेगा। नेक्स्ट है, सही सुमेलित कौन सा है? तो सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है आर्टिकल 40 में है। बाकी समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। ठीक है, तो यहाँ से ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4। चलिए, और यहाँ पर कृषि और पशुपालन और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। चलिए, यहाँ पर दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा आर्टिकल 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 हो जाएगा, कृषि और पशुपालन आर्टिकल 48 और कार्यपालिका और नगरपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। यहाँ से मिला लेंगे तो ऑप्शन देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा ए ऑप्शन, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे तो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का वर्णन है। इन अनुच्छेदों से संबंधित प्रावधानों का सही सुमेलित है। ग्राम पंचायत का गठन बताया है आर्टिकल 40, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, कृषि और पशुपालन आर्टिकल 48 और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50। स्वतंत्रता के बाद एक प्रश्न पूछा जाएगा, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये आपका उत्तराखंड बना है। यूके मत समझ लीजिएगा, उत्तराखंड यूके मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 का संबंध जो है जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, ये इसको अब समाप्त कर दिया गया है हालांकि। चलिए, प्रश्नकाल के समय जम्मू कश्मीर यानी जब प्रश्न पूछा गया था 2008 में, तो जम्मू कश्मीर में 370 के तहत विशेषाधिकार प्रावधान था, किंतु 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी से
जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को हटाकर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, यानी अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका आर्टिकल 19 हो जाएगा, यानी 19। व्याख्या देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 मौलिक अधिकार का वर्णन है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, आप सभी को पता होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो यहाँ पर 6 है, जो निम्नवत है। पहला है समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? ये आर्टिकल 8 में भारतीय संविधान के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अनुसूची 10 में दल बदल, याद रखिएगा सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुसूची 12 में शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के विषय में वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ से अगला सवाल, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? ये आपका राइट आंसर देखिएगा तो आर्टिकल 243 जी से है। ठीक है, चलिए यहाँ से व्याख्या देखेंगे तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध आर्टिकल 243 जी से है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। मूल संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा की गई है। भाग 9 में पंचायतें शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध निर्दिष्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 110 में। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 में किया गया है। इसे केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकृति या संशोधित नहीं कर सकती है। राज्यसभा 14 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए धन विधेयक को रोक सकती है। बाकी जो है आर्टिकल 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान उसमें किया गया है। 109 में धन विधेयकों के संबंध के बारे में विशेष प्रक्रिया और 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इन सभी आर्टिकल को। यहाँ से प्रश्न जो है 2 या 3 बनेंगे। चलिए नेक्स्ट है, आर्टिकल 117 का संबंध किससे है? ये आपका हो जाएगा यहाँ से वित्त विधेयक से है। अभी हमने बताया था ऐसे विधेयक जो आय तथा व्यय से संबंधित होता है उसे वित्त विधेयक कहा जाता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। वित्त विधेयक को स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा संशोधित करने का अधिकार संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट है, जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा? तो इसका राइट जवाब देखेंगे तो आर्टिकल 52 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। ये आपका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 37 में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया है।
नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इनके अनुसार जैसे जैसे राज्य के पास संशोधन बढ़ता है, संशोधन होगा यहाँ पर, संशोधन बढ़ते जाएंगे, राज्य इन संशोधनों को जनता में वितरित करता जाएगा। इसलिए ये नीति निर्देशक तत्व राज्य पर बाध्यकारी नहीं बनाए गए हैं, अतः यह न्यायवाद योग्य नहीं है। ठीक है, चूँकि ये राज्य के कर्तव्य हैं, इसलिए अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय के प्रश्नगत यानी दायर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहता का उल्लेख है, या अभी हमने बताया था 10वीं अनुसूची में। ठीक है, दल बदल 10वीं अनुसूची। दल बदल अधिनियम भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से इसको लागू किया गया था, दल बदल को, और यह किसी राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित अथवा पद संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। दल बदल से संबंधित प्रावधानों में सदस्यों की अयोग्यता के लिए प्रावधान निर्धारित करता है। चलिए, अनुसूची और विषय दिए गए हैं 9वीं अनुसूची में। भारत संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण जिसको बोलते हैं, के विधियों का उल्लेख है। इसमें सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। ठीक है, 22 भाषा है, आप सभी को पता होगा। 5वीं अनुसूची में जो है SC ST का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये आपका आर्टिकल 23 में उल्लेखित है। व्याख्या देखेंगे तो आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यवहार और बेगार यानी बलात् श्रम निषेध है। आर्टिकल 24 में जो है कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाया गया है। साथ ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर भी रोक लगाती है संविधान। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आर्टिकल 25 में जो है अंतःकरण और धर्म के आबाद के रूप में मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो आपका आर्टिकल 51 क में। ठीक है, मूल कर्तव्य 51 क। भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य सन 1976 द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 10 थी। सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इनकी संख्या जो है 11 कर दी गई। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा जो है आपका रूस के संविधान से ली गई है। चलिए, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से। चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये आपका अनुच्छेद 26। व्याख्या देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? ये आपका आर्टिकल 65 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बाकी आर्टिकल 63 जो है भारत का उपराष्ट्रपति होगा, इसको वर्णित करता है। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, इसको भी वर्णित करता है आर्टिकल 64। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा
स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो आपका 6ठी अनुसूची द्वारा। ठीक है, भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ है। ठीक है, चलिए 6ठी अनुसूची, इसके तहत जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। असम, ए से हो जाएगा असम, M से हो जाएगा मेघालय, T से हो जाएगा त्रिपुरा और M से हो जाएगा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ से दिया गया है, इसके लिए इसी अनुसूची में स्वायत्तशासी जिला परिषदों का भी स्थापना की गई है। बाकी तीसरी अनुसूची जो है शपथ से संबंधित है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो आपका अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। ठीक है, अल्पसंख्यकों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 के द्वारा नागरिकों की संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित 2 अधिकार दिए गए हैं। पहला, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा या लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। दूसरा है अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो आपका 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, सभी का नाम लेना उचित नहीं है। भारतीय संविधान की मूल, जब संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाएं थी। अन्य 8 भाषाओं को निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी के जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आपका हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ हैं। यहाँ पर पूछेगा भारतीय संविधान की मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तब होगा 8। बाकी पूछा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, राष्ट्रपति पर अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है वर्णित है, तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 143 में। ठीक है, इसका व्याख्या देखेंगे तो आर्टिकल 143 हो जाएगा में वर्णित किया गया है राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति, ये उतना कुछ नहीं है। ये 6 माह में जो है अध्यादेश 6 सप्ताह तक रह सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो भाग आपका कौन सा हो जाएगा, तो भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद जो है आपका 5 से लेकर 11 उसमें वर्णित किया गया है। बाकी 1 से 4 जो है आपका संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखेंगे, इसका दिया गया है अनुच्छेद 5 में जो है जन्म से भारत का नागरिक होने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आव्रजन माइग्रेट करके आने वाले नागरिकों का प्रावधान है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो से संबंधित नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिकता नहीं रहने से संबंधित प्रावधान है। बाकी 10 में है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित प्रावधान। 11 में जो है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो 110 में। ठीक है, इसका व्याख्या देखेंगे तो ये हम लोग देख चुके हैं। अनुच्छेद 109 के अंतर्गत के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है, तो आपका हो जाएगा 29(1) में। ठीक है, यहाँ से हम मिला लेते हैं एक बार। चलिए इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 30(1). ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 29(1) नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी।
इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग। व्याख्या दिया गया है यहाँ पर 30(1) में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। 29(1) में नागरिकता के समूहों का अधिकार की रक्षा करता है। 29(2) नागरिकों को व्यक्तिगत सम्मान और अधिकार से संबंधित है। 30(2) जो है अल्पसंख्यकों वर्गों के संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार को पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थान पर आवंटन से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा चौथी अनुसूची। ठीक है, चलिए बाकी जो है तीसरी अनुसूची आप सभी को पता होगा, शपथ से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे, पांचवी अनुसूची हमने बता ही दिया, SC/ST से संबंधित है। छठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है, को विशेष दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो आपका हो जाएगा संविधान संशोधन से। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 368 के में संसद के संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। पहला साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है, कि आपका किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति की पदावधि यानी पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख किया गया है। उसमें आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 72 में क्षमादान या दंडादेश के निलंबन, परिहारी या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 356 राज्यों में वैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध करता है। चलिए आगे देखते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है, तो आपका संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा। ठीक है, सभी को पता होगा। चलिए यहाँ पर अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? आपका आर्टिकल 324 से 329 तक। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक भारत में चुनाव प्रणाली की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव का नियंत्रण, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपका राजीव कुमार नहीं होंगे, ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, ज्ञानेश कुमार, याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? आपका अनुच्छेद 359 के तहत। चलिए नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आपका आर्टिकल 137 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ से दिया गया है नेक्स्ट सवाल। इसका नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आपका 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है। संविधान सभा के सदस्य 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 जो है महिला सदस्य थी। इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। इसका निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है, मत देने यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका आर्टिकल 326 में, अनुच्छेद 326 में हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है 18 वर्ष या उससे अधिक है तो आप वोट दे सकते हैं। अनुच्छेद 326 में इसका वर्णन किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। ये आपका AMTM, आप सभी को बताया था अभी हमने, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में 4 राज्यों आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। वो 4 राज्य कौन से हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 244 2 और 275 1 है। नेक्स्ट है पंचायतों को सुपुर्द विषय की सूची है। कि आपका राइट जवाब देखेंगे तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों का वर्णन है। ठीक है, यह अनुसूची 73वें संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची इसे जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। आपका आर्टिकल 48 क में। ठीक है, चलिए बाकी आर्टिकल 48 जो दिया गया है कृषि और पशुपालन से संबंधित है। आर्टिकल 47 लोगों को पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊपर उठाना एवं मादक पदार्थों का प्रतिषेध करने से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। कि आपका आर्टिकल 326 में। ठीक है, वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 326 में है। पूर्व में मतदान की आयु कितनी थी, तो 21 वर्ष थी, जो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए नेक्स्ट है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। तो आपका किसे कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा है। ठीक है, व्याख्या देखेंगे तो अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है प्राप्त होती है। तो आपका अनुच्छेद 13, 251 और 254 से। चलिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान जो है आपका USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दिया गया है अगला सवाल, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो आपका हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए व्याख्या देखेंगे, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है जो। चलिए व्याख्या देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन है, जो निम्नलिखित है। पहला है अनुच्छेद 39 1 या क, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ख में दिया गया है शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार। चलिए, भारत के राज्यों का आबाद, ये सभी जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अतः अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो आपका हो जाएगा 468 अनुच्छेद हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान के कुल जो है 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित है और 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में कुल 468 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए व्याख्या देखेंगे। नेक्स्ट है 71 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। ये आपका किससे संबंधित है, तो भारत की भाषाओं से संबंधित है। चलिए 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। पहले जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से यानी पहले जो है जब संविधान बना था तो 14 ही भाषा थी। चलिए नेक्स्ट जो है प्रस्तावना से संबंधित, ये 5वां चैप्टर है। तो प्रस्तावना से संबंधित देखते हैं हम लोग कुछ प्रश्न को। प्रस्तावना से संबंधित यानी प्रेमबल से संबंधित, भारत एक है, तो भारत जो है आपका कैसा राष्ट्र है, तो हिंदू। ये कैसा राष्ट्र है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा
भारत संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ होता है राज्य धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। राष्ट्र की दृष्टि से सभी जो है एक समान है। यानी ऑप्शन यहाँ से देखिएगा कि आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका हो जाएगा यहाँ से देखिएगा, तो ए वाला सत्य है, बी वाला सत्य है और सी वाला, तीनों सत्य हैं। यानी उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये भी सत्य है। दूसरा है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तीसरा है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट है, यहाँ से दिया गया है, हाँ याद रखिएगा यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से हैं और एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, पिछले भी बता दिया है क्वेश्चन में मैंने। तो कौन से 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। ये आपका देखेंगे तो डी ऑप्शन संघवाद नहीं है, बाकी बंधुता है, प्रभुता है और समाजवाद है। व्याख्या इसका देखेंगे तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय व भूमिका को निर्देशित करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संघवाद शब्द प्रस्तावना में कहीं भी वर्णित नहीं है, जबकि समाजवाद, संप्रभुता, बंधुता आदि शब्दों का उल्लेख प्रस्तावना में है। नेक्स्ट है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया। तो आपका राइट जवाब देखिएगा तो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा। समाजवादी शब्द को जो है वो शामिल नहीं किया गया था, बाकी स्वतंत्रता, समानता और न्याय जो है वो शामिल किया गया था। इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे तो संविधान के लागू होने के समय समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द में शामिल किया गया। ठीक है, अब हम लोग जो है आपका यहाँ पर देखेंगे नागरिकता से संबंधित प्रश्न। तो नागरिकता से संबंधित प्रश्न जो है आपको वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, नागरिकता यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इस क्लास में हम लोग देखे पॉलिटी के कितने चैप्टर, तो 5 चैप्टर को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ पर देखिए पॉलिटी का यहाँ पर दिया गया है, पॉलिटी के सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड है और काफ़ी बेहतरीन ये बुक है। ठीक है ना, तो इसको जो है ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा, इम्पोर्टेंट है, हम करा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। डेली 1-1 घंटा अगर होगा तो 30 घंटा आराम से हो जाएगा, ई बुक वे कंप्लीट हो जाएगा 30 दिन में। चलिए, तो इसको देखिए यहाँ पर दिया गया है। बाकी जो है हम एक और नेक्स्ट पार्ट में आपको किसको कराएंगे, ये पॉलिटी जब ख़त्म नहीं साथ में लेकर चलेंगे 2 सब्जेक्ट को, ताकि जल्दी ख़त्म हो। आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, और बहुत ही बड़ा इसमें दिया गया है। चलिए, तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर देखेंगे आगे के प्रश्न, यानी नागरिकता से संबंधित देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है चैप्टर हम किसका शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं अभी ही ये किसका शुरू होगा। ठीक है, तो 1 सेकंड मुझे समय दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका विश्व भूगोल तो नहीं होगा, विश्व भूगोल से क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, 1-2 प्रश्न आएगा वो सौरमंडल से रहेगा, तो सौरमंडल हम करा देंगे। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो साइंस के हम लोग बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी इम्पोर्टेंट है, तो बायोलॉजी के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और यहाँ पर सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित प्रश्नों को आगे के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी का। इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
इसमें जो है आपको बिहार स्पेशल भी करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।